पर्युषण पर्व का द्वितीय दिवस उत्तम मार्दव धर्म। जैसे कल हमने चर्चा की थी, क्षमा धर्म के दो रूप हैं, एक निषेधात्मक, एक विधेयात्मक। मार्दव धर्म की भी दो परिभाषाएं आचार्य भगवंत पूज्यपाद महाराज ने सर्वार्थ सिद्धि में की है। पहली परिभाषा उन्होंने की मृदोर्भावः मार्दवम, और दूसरी परिभाषा की मान निर्हरणमिति यावत्। मृदुता के भाव को मार्दव कहते हैं। ये परिभाषा हुई विधेयात्मक, और मान का निर्हरण करने को, मान का अभाव करने को मार्दव कहते हैं। ये जो परिभाषा हुई, ये हुई नकारात्मक परिभाषा, यानी निषेधात्मक परिभाषा। कुल दो प्रकार की परिभाषाएं हैं। पहले अपन निषेधात्मक परिभाषा की चर्चा करके देखते हैं। क्रोध में और मान में बड़ा अंतर नहीं है। क्रोध मान का शीर्षासन है या मान क्रोध का शीर्षासन है। ठीक से समझ लीजिएगा, क्रोध प्रतिकूल परिस्थिति में आता है, मान अनुकूल परिस्थिति में आता है। क्रोध अपेक्षा की उपेक्षा होने पर होता है और मान अपेक्षा पूर्ण होने पर होता है। दोनों का ही लक्ष्य बाह्य है। अब एक समझ लो, मैंने दीदी से पेन मांगा, दीदी ने कहा लो गुरुदेव, तो मैंने छुल्लक जी का देखा, हिम्मत नहीं मुझे ना कहने की, दिया ना चुपचाप। दूसरा मांगकर तो देखे, क्या हुआ? अहंकार हुआ, क्योंकि पेन की मेरी अपेक्षा थी, अपेक्षा की पूर्ति हो गई। ठीक, अब अपेक्षा की उपेक्षा देख लो आप। दीदी ने कहा नहीं महाराज, ये तो नहीं दूंगी। रहती मेरे साथ, दिया मैंने और मेरे को भी नहीं दे सकते। क्या हुआ? क्रोध। अपेक्षा की उपेक्षा होती है तो क्रोध आता है, और अपेक्षा पूर्ण होती है तो अहंकार आता है। ये दोनों भी बहिर्मुखी प्रवृत्तियां हैं। और एक और विशेष, क्रोध उतना घातक नहीं होता जितना मान घातक होता है। इसलिए क्रोध में आत्महत्या करने वालों की संख्या कम है, मान में अपराध करने वाले और आत्मघात करने वालों की संख्या अधिक है। छोटा से छोटा बच्चा भी परीक्षा में फेल होने बाद मेरा सम्मान नहीं बिगड़े इसलिए आत्महत्या करता है। आप यदि किसी जेल में जाकर के कैदियों से मिलोगे, उनके अपराध का कारण देखोगे तो क्रोध कम होगा, मान अधिक होगा। जितनी घरेलू हिंसा है उसके पीछे अहंकार है। अहंकार बहुत तुच्छ अभिव्यक्ति हमारे विकारों की, बहुत विकृत अभिव्यक्ति हमारे विचारों की। एक कवि ने लिखा, सफलता की प्राप्ति पर मन के सागर में उभरता है जो ज्वार, वही है अहंकार। सफलता की प्राप्ति होने पर मन में जो हलचल मचती है ना, उससे अहंकार होता है कि मेरे जैसा कोई नहीं। क्रोध में मैं कहता हूं मैं तुझे गिनता ही नहीं, मान कहता है मेरे जैसा कोई नहीं। शीर्षासन है केवल क्रोध का, लेकिन बड़ा खतरनाक है। याद रखना, जिस फुगे को फोड़ना होता है, जिस गुब्बारे को फोड़ना होता है, उसको हवा डाल करके फुलाया जाता है, वैसे ही नहीं फोड़ा जाता। और आपको इसका उदाहरण देखना है तो कभी धर्म सभा में जाकर देख लेना। धर्म सभा तो मैं मर्यादा में बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, यानी धन सभा बोलो उसको। आप प्रसन्न जी के घर जाओ और बोलो महाराज ऐसा काम कर रहे हैं, आपको 1000 रुपए की एक रसीद काटने हैं,
इस काम में सहयोग करने के लिए। अरे कितना खर्चा करूं, अभी वो खर्चा हुआ, वो खर्चा हुआ, वो खर्चा हुआ। ठीक, तो आजकल ये परंपरा बंद हो गई चंदा लेने की। 4 बार जाओ, कभी तो बोले घर नहीं है, कभी बोले अब पूछ के बताता हूँ। सीधा खड़ा करो, अरे साहब आप जैसे दानी यहाँ बैठे, 2-5 हज़ार रुपये की क्या बात है, आपके 5 हज़ार में लिखवा रहा हूँ। अब आप 4 और देखते, लिखो महाराज। क्या किया, गुब्बारा फोड़ना है ना, फुला दिया। भीड़ में इलायची फोड़ दी। हाँ, तो ये अहंकार क्या है, तो गुब्बारा है केवल, इसकी अपनी कोई इमेज नहीं है। जो नहीं होता वो आपको बनाया जाता है। सही है, बिल्कुल सही है, प्रशंसा। आप देख लीजिएगा, श्रावक रत्न, दान शिरोमणि, पूछो उसको कि भैया कभी किसी मुनिराज की वैयावृत्ति की, तो श्रावक रत्न है। कभी किसी मुनिराज को आहार दान दिया तो मुनि भक्त है। वास्तविक मुनि भक्तों ने प्रशंसा की, वो मुनि भक्त बोल करके। बड़ी विचित्र दशा है। आज यही है, फुलाया जाता है, और ये फूलना, ये फुलाया जाना हमेशा रुलाया जाना होता है। बाद में वो पछताता है, यार वहां पर इतने लूट गया मैं, वो बाद में ध्यान आता है। तो मान जो है अपनी आत्मस्थिति से, अपनी पात्रता से, अपनी वास्तविकता से अलग हटाता है, इसलिए मान बड़ा अधर्म है। एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। पद्म पुराण में कथा आती है, बहुत सुंदर कथा है कि जब युद्ध अपने चरम सीमा पर था और रावण सभी प्रकार के शस्त्र चला करके हताश हो चुका था। पहले तो उसने सोचा राम है कौन, वनवासी, ये 2 छोटे छोटे बालक मेरे जैसे त्रिखंडाधिपति का क्या कर लेंगे। तो उसने सामान्य शस्त्रों से, फिर विद्यामय शस्त्रों से लड़ाइयां की, लेकिन वो उसने देखा कि सब पर भारी पड़ रहे राम लक्ष्मण, तो उसने लक्ष्मण को मारने के लिए चक्र चला दिया। जैन रामायण और वैदिक रामायण में थोड़ा सा अंतर है। वैदिक रामायण के अनुसार रावण का वध राम के बाण से हुआ है, और जैन रामायण के अनुसार रावण का वध रावण के चक्र से हुआ है, लेकिन वो चक्र वापिस फेंका था लक्ष्मण ने, यानी लक्ष्मण के हाथों रावण की मृत्यु हुई। जैन रामायण, बस छोटा सा अंतर है। खैर इस अंतर की ओर नहीं जाते, अपन कथा के मूल सारांश की ओर जाते हैं। तो वो चक्र रत्न का स्मरण करता है, चक्र रत्न फेंकता है, और जब चक्र रत्न आकर के लक्ष्मण की परिक्रमा लगा के उसके पास खड़ा होता है, तो लक्ष्मण कहता है, रावण मेरा तेरे से वैयक्तिक रूप से कोई वैर नहीं है, युद्ध करने के लिए मैं युद्ध नहीं कर रहा हूं। मेरी भाभी अनैतिक रूप से तुम ले आए हो, मेरी भाभी मेरे भैया को लौटा दो, और ये चक्र रत्न लेकर के तुम सुख से राज्य करो। ये पद्म पुराण में बिल्कुल अंकित है। तो रावण को पता है कि चक्र रत्न का महत्व क्या है, क्योंकि चक्र रत्न अमोघ होता है। तो भी रावण कहता है, कुंभकार का चक्का तेरे हाथ में क्या आ गया, तू इतराने लगा है। अरे मैं त्रिखंडाधिपति हूं, विद्याधरों का राजा हूं, तू मेरा क्या बिगाड़ सकता है। ये सुनने के बाद फिर लक्ष्मण ने चक्र चलाया। यदि उस समय भी मतलब ये पक्का था कि मेरी पराजय निश्चित है, अगर आप पद्म पुराण में पढ़ लो तो आपको एक और बात आएगी, युद्ध भूमि में जाने से पहले रावण परास्त हो चुका था। अपशकुन तो हाँ, कई सारे अपशकुन हैं जिसने ये बताया था कि आज इसकी पराजय निश्चित है, और रावण पंडित था, विद्वान था। ऐसा नहीं था कि उसको ज्ञान नहीं था, वो जान रहा था, लेकिन अहंकार ने उसे जानने नहीं दिया। तो आदमी जान करके अनजाना बनता है,
ये सबसे बड़ी बात होती है अहंकार की। तो एक ये व्यवस्था बनी। अब दूसरे पक्ष में अपन देखते हैं, ये तो नेगेटिव बात बनी, पॉजिटिव की ओर चलते हैं। तो पॉजिटिव में इन्होंने कहा है मृदोर भाव मार्दवम, क्षमा के द्वारा कल मन की भूमि को उर्वरा कर दिया था, बीज बोना है। ये बीज बोने का नाम है मार्दव धर्म। और मार्दव धर्म बड़ा सरल है, आप बीज से समझ सकते हो। बीज डिब्बे में है तब तक वो अपनी संख्या का उल्लंघन नहीं करता, जितना है उतना रहता है, लेकिन अस्तित्व में खतरा है। बीज डब्बे में पड़े पड़े सड़ सकता है, अस्तित्व में खतरा है। लेकिन बीज जब विनय पूर्वक अपने आप को धरती की गोद में समाविष्ट कर देता है, धरती में समर्पण कर देता अपने आप को, तो जब बाहर निकल के आता है तो बीजों की अगणित संख्या हो जाती है, अगणित। इतनी संख्या हो जाती है, उसका अस्तित्व बढ़ता है। इसलिए सच्चा वृक्ष वो होता है जो जमीन में जितना गहरा होता है। आपने अगर सड़क किनारे के वृक्ष देखे हो, जैसे अभी अपन जाते हैं ना, तो बिल्कुल इस तरह से वृक्ष है, पूरा बिल्कुल पूरे रोड को घेर लेता है। अगर उसको खोद कर देखो तो दूर दराज तक उसकी गहरे जड़ें मिलेगी। ये एक नियम है, जिसको जितना बड़ा होना है उसको उतना समर्पित होना है, उतना जितना बड़ा घर बनाना है उतना जमीन में नींव भी उतनी गहरी। तो मार्दव धर्म गहराई सिखाता है, ऊंचाई नहीं। ऊंचाई मिलती है, गहराई में जाना पड़ता है। मार्दव धर्म की एक सबसे अच्छी विशेषता है कि वो अपने सत्ता को देखता है, अपने सामर्थ्य को पहचानता है, दूसरे के सहयोग को विस्मृत नहीं करता। मुझे पता है कि मेरे में उपादान शक्ति है कि मैं कार्य कर सकता हूँ। मेरे में भैया ज्ञान शक्ति नहीं होती तो मेरे गुरु मुझे पढ़ा पढ़ा के थक गए होते, मुझ में ज्ञान नहीं आता। तो मुझ में कार्य शक्ति है, मतलब ज्ञान शक्ति है। ये मेरी अपनी शक्ति है, मेरी अपनी एनर्जी है, मेरा अपना उपादान है। लेकिन मुझे पता है, मैं ये भूला नहीं हूँ कि इस ज्ञान शक्ति को प्रकट करने में उनका अपना योगदान रहा है। गुरु महाराज का, सहयोगियों का, तो उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना मार्दव धर्म है, यानी निमित्तों के प्रति। अब आप मेरा उदाहरण लेने के बजाय आप अपना उदाहरण लीजिए। आप अपने घर से चलिए ना भैया। आज आप अपने पैर पर खड़े हैं। अगर आपके पापा ने अगर आपको पढ़ाया नहीं होता, दुकान डाल करके दी नहीं होती, दुकान के प्रारंभिक अनुभव साथ में बैठकर दिए नहीं होते, तो आज पता नहीं कितनी ठोकरें खाते। तो कम से कम धन्यवाद तो ज्ञापित करो। आप बात कर रहे हैं कि आपने दिया क्या, ये तो मैंने अपनी मेहनत से कमाया। अरे मेहनत करने के लिए बॉडी किसने दी? मेहनत करने की पात्रता किसने दी? बॉडी भी उन्होंने दी, पात्रता भी उन्होंने दी। तुमसे भीख नहीं मंगाई। पता नहीं उनके पास क्या व्यवस्था थी उस समय, जिस समय तुम पढ़ रहे थे, नहीं तुम पर आँच नहीं आने दी, ये उन्होंने दिया। तो आपकी कृतज्ञता ज्ञापित करना आपका मार्दव धर्म है। तो जब आप पापा से जाकर कहो कि आपकी छत्र छाया में मैं रहता हूं, बोलने का बड़ा फर्क है। मैं पापा को रखता हूँ, पापा मेरे पास रहते हैं। हाँ, मैं पापा के पास रहता हूँ और पापा मेरे पास रहते हैं। हाँ, मैंने सन्मति सागर महाराज से दीक्षा ली और सन्मति सागर महाराज ने मुझे दीक्षा दी। रात दिन का अंतर है, एक में मार्दव धर्म है, एक में अहंकार है। मृदुता ये है कि आपका निमित्तों के प्रति कृतज्ञता भाव रहे। ये मार्दव धर्म है। बहुत सरल न्यायिक की भाषा में बोलता है, निमित्तों के प्रति आपका जितना कृतज्ञपना है
हाथ जोड़कर बोलो कि मेरी जो सफलता है वो मेरी वैयक्तिक नहीं, मेरी सफलता मेरे समूह का फल है। आप देखो आपके सहयोगी बढ़ जाएंगे। जिसने जो काम किया है, देखिए मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ, 150 ग्रंथ का अनुवाद किया तब, जब पेन ड्राइव का काम किया तब, जब कोश का काम किया तब, बड़ा होने के नाते मुकुट मेरे सर पहनाए गए हैं, महाराज ने किया। लेकिन आपको पता है कवर बनाने वाला कोई अलग, ग्रंथ छाटने वाला कोई अलग, ग्रंथ की लिस्टिंग करने वाला कोई अलग, पता नहीं कितने लोगों के हाथ और कितने लोगों का द्रव्य लगा, तब जाकर के वो काम किया। कह रहा हूं कि मैंने किया। अब ये मैंने किया, ये अहंकार है तब तक जब तक उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित नहीं किए। जैसे ही मैंने कहा कि भाई मैंने नहीं हमने किया, मार्दव धर्म हो गया। बहुत सरल है, मतलब मार्दव धर्म का प्रैक्टिकल करना बहुत सरल है। और आप कुछ भी कर लो भैया, आप जैसे अभी यहीं बैठे हो, आपको पता है यहाँ आपको कमरा देने के लिए कोई और व्यक्ति है, कमरे की व्यवस्था को करने वाला कोई और व्यक्ति है, आज झाड़ू लगाने के लिए भी आपको नहीं कहा गया है, वो भी कोई व्यक्ति है। तब जाकर के आप शांति से यहाँ बैठ पाए हो। आपको केवल उनको थैंक यू बोलना है, बस हो गया आपका मार्दव धर्म। और इन्होंने क्या किया, मैं इनके भरोसे हूं क्या? ऐसे सैकड़ों आदमी पाल सकता हूं मैं, तो भैया किसने मना किया था? कर लो, अभी कर लो। कल की झाड़ू लगाने के लिए सैकड़ों में से 2-4 तो ले आओ। एक बार अपने आप को थोड़ा सा हल्का समझ करके अपने साथ वालों को थोड़ा सा अवसर दो, धन्यवाद ज्ञापित करो, अपने से बड़ों के प्रति विनय धारण करो कि आपका कृपा का प्रसाद है जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। एक बार लेकर देखो, मार्दव धर्म के लिए आपको कोई दूसरी साधना नहीं करनी पड़ेगी, इजी गोइंग आपका मार्दव धर्म चल जाएगा। बस एक दूसरे को धन्यवाद देते चलो और मार्दव धर्म का पालन करते चलो। आज मात्र इतना ही। ओम नमः।